तो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू इंग्लिश रीडिंग प्रैक्टिस। आज हम रीडिंग करने वाले हैं बहुत ही नॉलेजेबल टॉपिक की। आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो है ट्रांसफ़र ऑफ नॉलेज। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये हमारा टॉपिक होने वाला है। इसमें हम इंग्लिश रीडिंग प्रैक्टिस के साथ साथ अपनी वोकैबुलरी को भी इम्प्रूव करेंगे। साथ ही इसमें जो ग्रामर दी जाती है वो भी मैं आपके साथ में शेयर करूँगी। सो स्टार्ट करते हैं रीडिंग और देखते हैं आज इसके अंदर हम कितने सारे नए वर्ड्स सीखने वाले हैं और अपनी इंग्लिश को किस तरीके से इम्प्रूव करने वाले हैं। First of all, education helps in spreading knowledge in society. So first of all का मीनिंग होता है सबसे पहले, और इसको हम एज अ फ्रेज यूज़ करते हैं। ठीक है, एजुकेशन मीन्स होता है शिक्षा, हेल्प्स मदद करती है, इन मीन्स में स्प्रेडिंग मीन्स होता है फैलाने में। ठीक है, यहाँ पर हम इसको ये बोल सकते हैं कि फैलाते रहने में। ये चीज़ थोड़ी सी ध्यान रखने वाली बात है। क्यों? क्योंकि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं आपको हेल्प्स जो वर्ब की 5th फॉर्म होती है उसका यूज़ दिखाई दे रहा है। यानी कि ये जो है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है और उसमें आपको आईएनजी फॉर्म जो होती है वो दिखाई दे रही है। इसको हम जेरेंट बोलते हैं। ठीक है, तो एजुकेशन जो है वो मदद करती है इन स्प्रेडिंग, फैलाते रहने में, नॉलेज ज्ञान को फैलाते रहने में, इन सोसाइटी, इन मीन्स में, सोसाइटी मीन्स समाज में। तो सिंपली हमारा जो फर्स्ट सेंटेंस है इसका मीनिंग हुआ सबसे पहले शिक्षा समाज में ज्ञान फैलाने में मदद करती है। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। दिस इज परहैप्स द मोस्ट नोटवर्दी एस्पेक्ट ऑफ एजुकेशन। दिस इज परहैप्स, दिस मीन्स ये है, इज मीन्स है, परहैप्स मतलब शायद, यह शायद है, द मोस्ट नोटवर्दी सबसे ज़्यादा ध्यान देने वाला, एस्पेक्ट पहलू, ये शायद सबसे ज़्यादा ध्यान देने वाला पहलू है ऑफ एजुकेशन शिक्षा का। तो पूरा जो सेंटेंस इसको हम कैसे रीड करेंगे कि ये शायद शिक्षा का सबसे ज़्यादा ध्यान देने वाला पहलू है। सिंपल इस तरीके से इसको हम रीडिंग करेंगे। आगे देखते हैं। देयर इज़ अ क्विक प्रोपगेशन ऑफ नॉलेज इन एन एजुकेटेड सोसाइटी। देयर मीन्स यहाँ, या फिर देयर को हम एज अ डमी वर्ड भी यूज़ करते हैं। तो इज मीन्स है, अ मीन्स एक, क्विक मीन्स तेजी से, प्रोपगेशन का मतलब क्या होता है? प्रोपगेशन मीन्स होता है प्रचार। यहाँ जो है तेजी से प्रचार होता है ऑफ नॉलेज, ज्ञान का यहाँ पे जो है तेजी से प्रचार होता है, इन मीन्स में एन एजुकेटेड सोसाइटी, एक शिक्षित समाज के अंदर या फिर एक शिक्षित समाज में नॉलेज का, ज्ञान का, ठीक है, ज्ञान का जो है तेजी से प्रचार होता है। फर्दर मोर, इसके अलावा, इसको भी हम एज अ फ्रेज यूज़ करते हैं या फिर हम इनको लिंकिंग वर्ड्स बोलते हैं। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये जो होते हैं ना, ये सिंपली ये लिंकिंग वर्ड्स भी बोलते हैं, जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले, या फर्दर मोर लिंकिंग वर्ड्स। क्यों इनको लिंकिंग वर्ड्स बोला जाता है? ये हमारे जो भी टॉपिक होते हैं ना उसके अंदर और भी सेंटेंसेस जोड़ने का काम करते हैं। जैसे कि यहाँ पे फर्दर मोर, इसके अलावा, देयर मीन्स यहाँ, इज मीन्स है, अ मीन्स एक, ट्रांसफ़र, यहाँ पे एक ट्रांसफ़र है। ट्रांसफ़र का मतलब होता है जगह बदलना, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में, और इसको हम स्थानांतरण भी कहते हैं। नॉलेज ऑफ नॉलेज, ज्ञान का, तो यहाँ पर जो है ज्ञान का स्थानांतरण है, या फिर यहाँ पे ज्ञान का बदलाव होता है। फ्रॉम मीन्स से, जनरेशन टू, जनरेशन मीन्स होता है पीढ़ी, जनरेशन टू अनदर, जनरेशन टू अनदर, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में, बाय एजुकेशन, शिक्षा के द्वारा। बहुत ही सिंपल वे में इस सेंटेंस को भी हमने रीड कर लिया। ठीक है, आगे देखते हैं। एजुकेशन हेल्प्स इन द डेवलपमेंट एंड इनोवेशन ऑफ टेक्नोलॉजी। एजुकेशन मीन्स होता है शिक्षा, हेल्प्स मदद करती है, इन द डेवलपमेंट, इन मीन्स में, द डेवलपमेंट विकास में, ठीक है, किसी भी जगह के विकास में, एंड और इनोवेशन, किसी भी नई खोज में, ऑफ टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी मीन्स आप लोगों को सबको पता है तकनीकी हम बोलते हैं, तो तकनीकी भी की नई खोज में और उसके विकास के अंदर जो है एजुकेशन शिक्षा जो है वो मदद करती है, हेल्प करती है। मोस्ट नोटवर्दी, सेम, अब हमारे पास एक और वर्ड आ गया है जिसको हम लिंकिंग वर्ड कहते हैं, मोस्ट नोटवर्दी। इसको भी हम लिंकिंग वर्ड या फिर एज अ फ्रेज यूज़ करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले या सबसे ज़्यादा ध्यान देने वाली जो बात है वो है द मोर द एजुकेशन, द मोर, जितनी ज़्यादा एजुकेशन होगी, जितनी ज़्यादा शिक्षा होगी, द मोर टेक्नोलॉजी विल स्प्रेड, इम्पोर्ट डेवलपमेंट इन वॉर इक्विपमेंट्स, मशीन्स, कंप्यूटर्स टेक
प्लेस ड्यू टू एजुकेशन। ठीक है, अब देखिए जितनी ज़्यादा शिक्षा होगी या जितनी अधिक शिक्षा होगी, द मोर उतनी ही अधिक टेक्नोलॉजी होगी, विल स्प्रेड जो फैलाएगी, इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट्स जो महत्वपूर्ण डेवलपमेंट्स है, जो महत्वपूर्ण विकास होते हैं इन वॉर्स, इन मीन्स में वॉर मतलब युद्ध के अंदर जितनी ज़्यादा अधिक विकास होते हैं वो उतने ही ज़्यादा उनको टेक्नोलॉजी जो इतनी भी होती है, तकनीक जो होती है उनको फैलाएगी। जो इक्विपमेंट्स होते हैं, जो उपकरण होते हैं, जो मेडिसिन होती हैं, जो दवाइयाँ होती हैं, कंप्यूटर्स होते हैं, टेक प्लेस उन्होंने स्थान लिया है। टेक प्लेस क्या है, ये हमारा फ्रेजल वर्ब है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। टेक प्लेस मतलब उन्होंने स्थान लिया है, ड्यू टू के कारण, एजुकेशन शिक्षा के कारण इन सभी चीज़ों ने जो है स्थान लिया है युद्ध के अंदर। क्योंकि काफ़ी सारे इक्विपमेंट्स आ गए हैं, वो भी किस वजह से आए हैं, वो भी शिक्षा की वजह से आए, क्योंकि लोगों ने पढ़ाई करी, उन चीज़ों के बारे में जाना, तभी बहुत सारी दवाइयाँ बना पाए, तभी वो कंप्यूटर्स बना पाए, तभी वो और भी वॉर की जो इक्विपमेंट्स होते हैं, जो युद्ध के जो उपकरण होते हैं उनको वो बना पाए। एजुकेशन इज एजुकेशन मीन्स शिक्षा, इज मीन्स है, मीन्स एक, शिक्षा एक रे ऑफ लाइट, शिक्षा एक रे ऑफ लाइट है। रे मीन्स क्या होता है, किरण, ऑफ लाइट प्रकाश की, तो शिक्षा प्रकाश की एक किरण है। इन द डार्कनेस, इन मीन्स में द डार्कनेस, डार्कनेस मीन्स अंधेरे में, शिक्षा अंधेरे में प्रकाश का एक किरण है। आई होप सिंपली आपको ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी। टॉपिक को मैं बहुत ईजी वे में आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रही हूँ, जिससे कि बहुत अगर आपको बिल्कुल भी इंग्लिश नहीं आती है तो आप इस टॉपिक को समझ सकें। इट्स सर्टेनली, इट मीन्स ये है, सर्टेनली मीन्स निश्चित रूप से, इज़ अ होप, इज मीन्स है, अ होप एक आशा है, फॉर अ गुड लाइफ, फॉर मीन्स के लिए, अ गुड लाइफ मीन्स अच्छे जीवन के लिए, ये निश्चित रूप से एक अच्छे जीवन के लिए आशा है। इस तरीके से सिंपली हम इसको सेंटेंस को रीड कर सकते हैं। सिंपल से सेंटेंस हैं और छोटे छोटे हैं, आप इजीली इनसे अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हैं और इनको पढ़ना भी सीख सकते हैं। Education is a basic right of every human on this planet. Education means शिक्षा, is means है a basic right, एक बेसिक राइट है, एक बुनियादी अधिकार है। ऑफ मीन्स का की के, ऑलरेडी बहुत सारी वीडियोज में आपकी चीज़ बताई है। एवरी ह्यूमन, एवरी मीन्स हर एक, ह्यूमन मीन्स व्यक्ति की, ऑन दिस प्लानट इस ग्रह पर हर एक व्यक्ति के लिए शिक्षा जो है वो एक बुनियादी अधिकार है। सिंपल। टू डिनाई दिस राइट इज एविल, टू डिनाई मीन्स क्या होता है, मना करना, दिस राइट इस अधिकार से मना करना, इज एविल वो पाप है, इस अधिकार को मना करना या इस अधिकार से मना करना पाप है। इस तरीके से सिंपली आप इस सेंटेंस को भी रीड कर सकते हैं। आगे देखते हैं, अनएजुकेटेड यूथ इज द वर्स्ट थिंग फॉर ह्यूमैनिटी। अनएजुकेटेड मतलब क्या होता है, अशिक्षित युवा जो होता है या फिर अनपढ़ युवा जो होता है या जो पढ़ा लिखा नहीं होता है। अनएजुकेटेड मीन्स होता है जो पढ़ा लिखा हुआ नहीं है। यूथ मीन्स युवा, इज़ द वर्स्ट थिंग वो सबसे खराब चीज़ है, फॉर ह्यूमैनिटी मानवता के लिए जो युवा है, जो अनपढ़ युवा है वो सबसे खराब चीज़ है। अबव ऑल, इस सबसे ऊपर, अबव ऑल ये भी हमारा लिंकिंग वर्ड है, क्योंकि इसमें और हमारे जो सेंटेंस है या जो हमारा टॉपिक है या फिर हमारा जो पैसेज है उसके अंदर ये और भी सेंटेंस या और भी बातों को जोड़ रहा है, इसीलिए अबव ऑल इस सबसे ऊपर या इसके भी आगे, द गवर्नमेंट्स मतलब जो सरकार होती है, ऑफ ऑल कंट्रीज़ सभी देशों की जो सरकार होती है, मस्ट ज़रूर चाहिए, मस्ट हमारा क्या होता है, बहुत बार मैंने आपको बताया ये हमारा मॉडल वर्ब है और इसको हम तब यूज़ करते हैं जब हम किसी भी चीज़ को फोर्सफुली कहना चाहते हैं कि मस्ट, तुम्हें ये चीज़ ज़रूर करनी चाहिए, यू मस्ट डू दिस थिंग, इस तरीके से। ठीक है, तो मस्ट इंश्योर, सरकार जो होती है हर एक देश की या फिर पूरी जो देशों की जो सरकार होती है उनको इंश्योर करना चाहिए, उन्हें सुनिश्चित करना चाहिए, टू स्प्रेड एजुकेशन, उन्हें शिक्षा को फैलाने के लिए
सुनिश्चित करना चाहिए। आई होप ये जो टॉपिक है आपको ज़रूर पसंद आया होगा। मैंने इसके अंदर एक्चुअली थोड़ा सा कोशिश करी है हर एक डिफ़िकल्ट वर्ड के ऊपर हिंदी लिखने की, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि जिससे कि आपको ना ये ईज़िली समझ में आ जाए। बट अगर आपको ऐसा लगता है कि इससे पढ़ने में प्रॉब्लम हो रही है तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मैं इसको थोड़ा सा कलर चेंज करूँगी या फिर इसका जो फ़ॉन्ट है उसको थोड़ा सा छोटा करने की कोशिश करूँगी। और जो आज के जो हमारे टॉपिक है ना, इसके अंदर हमने काफ़ी सारे नए वर्ड सीखे हैं, बट आज मैं आपको 3 वर्ड्स दे रही हूँ जिनसे आपको सेंटेंस बनाने हैं। सो फर्स्ट वन इज़ प्रोपगेशन। प्रोपगेशन मीन्स होता है प्रचार करना, ठीक है। नेक्स्ट है इनोवेशन। इनोवेशन मीन्स होता है नवाचार या फिर नई खोज करना। एंड थर्ड है इक्विपमेंट। इक्विपमेंट मीन्स होता है उपकरण। इन तीनों ही वर्ड्स को यूज़ करके प्लीज़ आप एक सेंटेंस बनाइए जिससे कि हमारे अच्छे से प्रैक्टिस हो सके। और जितने ज़्यादा वर्ड्स आप लिख सकते हैं कहीं पर भी, आप चाहें तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर लिखिए, आप कोई रफ नोटबुक बनाइए, आप प्रैक्टिस कीजिए। जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज़्यादा आप इम्प्रूव करेंगे, चाहे वो इंग्लिश सीखने के लिए हो या फिर इंग्लिश लिखने के लिए हो। क्योंकि कई बार क्या होता है ना, हम इंग्लिश बोल तो लेते हैं, वर्ड्स को रीड तो कर लेते हैं, बट जैसे ही उनको लिखने की बारी आती है ना, हम उनको नहीं लिख पाते हैं। जैसे कि डिक्टेशन वगैरह हमारे टाइम पे होती थी, तो डिक्टेशन आज के बच्चे जो है वो नहीं लिख पाते क्योंकि उनको लिखने की प्रैक्टिस नहीं है। लिखने की प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी होता है कई बार, अगर आपको सिर्फ बोलने से काम नहीं होता है। ये वीडियो कैसी लगी है प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि जो आपका फीडबैक होता है ना, उसी से मुझे पता चलता है जो भी टॉपिक मैं आपके साथ में शेयर कर रही हूँ उसमें क्या क्या चीज़ें अच्छी हैं, क्या क्या चीज़ें गलत हैं, मुझे क्या इसमें चेंज करना चाहिए। प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।